फिर से पूर्व जन्म, फिर अगर फिर नया आदमी हो जाए फिर 20-21 वर्ष का अनुभव के बाद, तब इसे फिर आध्यात्म सब गृह जीवन छोड़ कर आध्यात्म में रहना चाहिए। इसकी भी कथा मिलती है जी, ययाति की, राजा ययाति की कथा है जी, समझे। तो जब मरने का समय आया तो यमराज उसको कहे कि तुमको हम छोड़ सकते हैं अगर तुम्हारे बदले कोई मरने को तैयार हो जाए। तो कहा कि हो जाएगा, हमारे लड़के हैं इतने। हाँ, तो वो जब वो हो जाएंगे तो अपना चले जाएंगे, वो हमको अपना दे देंगे अपना प्राणदान। ठीक है, कोई तुम्हारे लिए तैयार होता है, तुम राजा हो, कोई भी तैयार हो सकता है, देख लो कोई तैयार होता है। जब पूछा कोई तैयार नहीं हुआ। उनका एक छोटा लड़का था, वो तैयार हो गया। उसको बुद्धि उतना नहीं, हाँ, उसको बुद्धि उतना नहीं रही होगी, वो तैयार हो गया। कहा कि आपको और जीने की इच्छा है तो जी जाइए, मुझे अब कोई ऐसी जीने की इच्छा नहीं है। क्योंकि जब आपका मन नहीं भरा तो इसका मतलब है कि कुछ नहीं, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं है यहाँ। वास्तव में वो संत हो गया है। हाँ, तो बोला मैं मरने के लिए तैयार हूँ, तो वो मर जाता है। तो फिर उसको जीवन मिल जाता है पूरा, फिर जीता है 100 वर्ष के करीब में। उसकी तृष्णा लेकिन नहीं ख़त्म होती है। हाँ, ययाति का। तो फिर वो फिर जब आते हैं यमराज तो कहते हैं कि अगर तुम्हारे कोई वो तैयार हो जाए तो तुम फिर जा सकते हो, वो छोड़ सकते हैं। तो मर ही नहीं गया था। हाँ, वो हो गया, उसके बाद की बात है। फिर उसको उस लड़के का जो जीवन था, हाँ, वो उसको मिल गया उतना दिन के। हाँ, तो अब फिर जब उसका नंबर आ गया, फिर उम्र हो गई ना, फिर आके अब चलो। कहा कि नहीं, हमारा मन नहीं भरा है। हाँ, हमको और ये कि ठीक है, तुमको हम छोड़ सकते हैं अगर तुम्हारे बदले कोई तैयार हो जाए। कहा हमारे इतने नाती पोता सब ढेर सारे हैं, कोई ना कोई तैयार हो जाए। तो इस तरह से बहुत वो कहा, तो कोई एक तैयार हो गया। हाँ, तो फिर तैयार हो गया। फिर इसी तरह करते करते वो 1000 वर्ष जिया। तो 10 लोग को खाया होगा। हाँ, 10-20 जो भी आदमी खाया होगा। 100 वर्ष का भी मान लिया जाए। हाँ, तो जब 1000 वर्ष का हो गया तो फिर आए। तो अब तो कहा कि अब हम मुझे जीने की इच्छा नहीं रह गई। मतलब 1000 वर्ष में बुद्धि खेली। हाँ, बोला कि अब मुझे जीने की, जब मैं देख रहा हूँ कि वही चीज़ दोहराई जा रही है, अब मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ उसको। भी पुराना। हाँ, दोहराते दोहराते मैं अब थक गया हूँ। हाँ, उन्हीं चीज़ों को दोहराते दोहराते अब मैं थक चुका हूँ। अब मैं नहीं दोहराना चाहता, अब मैं जाना चाहता हूँ। चलिए, इसके आगे की क्या यात्रा है वो देखी जाएगी। तो नया चीज़ देखेंगे। तो ये कथा है ययाति की। ये कथा इसीलिए दी गई है, सामान्य आदमी की अपनी जो तृष्णा होती है जीने की, तो उसी को समझाने के लिए कथा। वो सत्य ना हो लेकिन हाँ, उसका संदेश सत्य है। संदेश है। हाँ, वो घटना तथ्यात्मक नहीं है। वो उसकी तृष्णा है इस तरह की कि मैं जीते रहूं। तो अगर वो उसको उतना दिन तक जिलाया जाएगा, यानी एक आदमी की अगर आयु 1000 वर्ष हो जाए तो फिर वो उन्हीं चीज़ों को दोहराता रहता है, वही सब करता रहता है। वही पूरा जीवन का अनुभव जब हो जाने पर आदमी जब अपना पूरा 80-90 साल का उम्र तक अनुभव कर लेगा अगर, तो फिर 20 वर्ष का फिर उसको कर दिया जैसा आप कहे हैं। हाँ, तो फिर क्या करना चाहिए, मतलब जीवन अनुभव पूरा हो जाने के बाद फिर आध्यात्म हो जाना चाहिए। आध्यात्मिक अब तो वह व्यक्ति क्या करेगा वो तो उसके ऊपर है ना, कि उसने क्या क्या वो किया। हाँ, अगर वो अपना कर्म बदलेगा, हाँ, तब तो फिर उन्हीं चीज़ों को दोहराएगा। विचार है वही कर्म बदलेगा। अगर अपना भाव बदलेगा, तब वो निकल सकता है। भाव और कर्म में समझ रहे हो ना। कर्म तो हमारे भिन्न भिन्न हो सकते हैं, एक ही भाव के भिन्न भिन्न कर्म होते जाएंगे, उसी की शाखाएं बढ़ती चली जाएंगी। लेकिन अगर हम भाव पर नियंत्रण कर लिए तब फिर वो सिमट जाएगा। मेन चीज दिमाग है। दिमाग कहाँ है हमारा, सोच कहाँ है। तो भाव जो है ना वह महत्वपूर्ण है। तो जो आसक्ति अनासक्ति जो है ना, ये भाव है।
तो ये तो अभी यहीं तक आए हैं। गुफाओं में भी जो चले जाते हैं ना, उनका दिमाग वहीं रहता है, तो वहीं रहता है, तो फिर इसका मतलब है कि वही भाव बना हुआ है। वो कितनी भी बार जन्मेगा उसको उसी तरह, जब तक वो भाव पर उसका एक्शन नहीं होगा तब तक नहीं होगा। किसी के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति या किसी वस्तु के प्रति, हाँ, या किसी विचार के प्रति, इन तीनों ही चीज़ को समझ लो। किसी व्यक्ति के प्रति, किसी वस्तु के प्रति या किसी विचार के प्रति जो हमारा आग्रह होता है, बराबर आग्रह जो होता है, और उसको पकड़ने की जो जिद होती है, उसको पाने की जो जिद होती है, या खोने से बचाने के लिए जो हम प्रयास करते हैं कि वो खो न जाए, जो हमारे लिए काफ़ी जो है, हमें जो लगता है कि हमारे प्रिय है, तो फिर जो है उस चक्र में चलता रहता है, और वह व्यक्ति फिर बार बार फिर मतलब, हाँ, लेकिन जब मिलता है, लेकिन अगर उसको वो कर दिया, अनुभव हो गया उसको कि मैं यही गलती कर रहा हूँ, मैं उन्हीं चीज़ों को दोहरा रहा हूँ एक मशीन की तरह, तब उसकी चेतना जागृत होती है, तब वो भाव के ऊपर उसका नियंत्रण हो जाएगा। भाव पर नियंत्रण होना ही अध्यात्म है। जब भाव पर हो जाएगा तब भाव से फिर आगे जाता है, जब तक भाव पर ही नहीं है तब तक नहीं। ये मुख्य संदेश है राजा ययाति की कहानी है, और ऐसे मैंने कई लोगों पर देखा है करके, और ऐसे ही लोग हैं जो उन्हीं चीज़ों को करते रहते हैं, सीखते नहीं हैं। वही मोह माया में लास्ट तक एकदम जकड़े रहते हैं, जब मृत्यु ठिया पड़े रहते हैं तभी मोह माया छूटता नहीं है। लोग तो प्राण रहता है, होश रहता है, सब कुछ लास्ट में भी ये सोचता रहता है कि कैसे और संपत्ति बना दूं, कैसे और अपने घर वालों की विपत्ति हटा दूं। अब बच्चे हमारे नहीं रहने पर कैसे रहेंगे, कैसे नहीं रहेंगे, हाँ, ये भी रहता है टेंशन। हाँ। ये विचार में नहीं आता है कि छोड़कर अब फिर जाना है, फिर अभी इस मोह माया से। हाँ, अरे भाई ये तो खुद करेंगे ना, इनको भी दिमाग दिया गया है, बुद्धि दी गई है सब, वो आखिर वो तो जन्मे हैं तो वो भी तो कुछ शक्ति लेके जन्मे हैं ना, वो भी तो करेंगे ना, जैसे तुम कर रहे हो वैसे वो भी तो करेंगे। तो उनका ठेका तुम क्यों ले रहे हो? तो लोग ठेका लेने लगते हैं ना। यही ज्ञान नहीं हो पाता। हाँ, यही समझने के लिए उम्र बीत जाता है, सभी भी नहीं, कई पीढ़ियों का ठेका, कई ठेका लेते रहते हैं कि ये करेगा, हम वो नहीं कर पा रहा तो हम कर देते हैं। हाँ, जैसे कि उसका इतना कमा के रख दें, कई पीढ़ियों तक मतलब लोग खाएं हमारे जो है। कमा कर रख नहीं दें, कमाते ही रहें जब तक कि प्राण को निकाल न ले कोई। कमा के अगर रख देता है एक पीरियड बनेगा तो वो भी समझ में आता है कि चलो इतने समय तक रख दिया, अब इतनी बुद्धि हो गई, अब उससे हट गया। वो नहीं, लास्ट तक भी जो है ना वो वही करता रहता है, या कुछ बुरी आदतें होती हैं उसमें भी वो फंसा रहता है लास्ट में भी उन्हीं आदतों को। मतलब कुछ लोग ऐसे पियक्कड़ होते हैं जो सोचते हैं लास्ट में भी हमको दारू बोतल मिल जाए, ऐसे भी लोग हैं।